गाना था बम्बीहा। इस गाने की वाइब ने भी सिद्धू मूसेवाला की लाइफ पर सवाल खड़ा किया। देखो जी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੱਜਣਾ ਲਫੇੜੇ ਵਾਂਗੂ। दविंदर बम्बीहा वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने आर्टिस्ट और सिंगर से एक्सटॉर्शन शुरू की थी। लॉरेंस बिश्नोई से जब पुलिस ने बाद में पूछा तो उसने बोला कि ये गाना हमारे खिलाफ लिखा गया। एक गैंग और जिक्र आया था गाने में जो हमने सुना, जो गाना काफ़ी सुनने में तो कूल था, लेकिन उस गाने की काफ़ी क्राइम हिस्ट्री रही। गाना था बम्बीहा जी। मनदीप सिंह धालीवाल, बम्बीहा गैंग। सिद्धू मूसेवाला के साथ एक गाना आता है बम्बीहा बोले, जिसे अक्सर हम लोग भी ड्राइव करते वक्त सुनते हैं। जी 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 जी। गाने में वाइब है, सुनकर मज़ा आता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस गाने की वाइब ने भी सिद्धू मूसेवाला की लाइफ पर सवाल खड़ा किया। इज इट ट्रू? यस, ये वन ऑफ द रीजंस था जो पुलिस ऑफिशियल्स बोलते हैं। इनफैक्ट जो गाने से पहले एक कमेंट्री काइंड ऑफ है कि ये ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੱਜੇਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਥੱਪੜ ਵਾਂਗੂ। उससे पहले ये इट्स अ डायलॉग। तो लॉरेंस बिश्नोई से जब पुलिस ने बाद में पूछा तो उसने बोला कि ये गाना हमारे खिलाफ लिखा गया था। ये उसने दिल्ली पुलिस को बोला। ये लॉरेंस बिश्नोई तब तिहाड़ जेल में था और तो इमीडिएटली आफ्टर दैट उसको रिमांड पे लेकर क्वेश्चनिंग हुई थी, तो उसने ये बोला था कि ये गाना उसने हमारे मुंह पे थप्पड़ मारा था। बिकॉज बम्बीहा इज रेफर टू दविंदर बम्बीहा, जो एक राइवल गैंगस्टर है पंजाब का। मेरी जो बुक है गैंग्स ऑफ पंजाब, उसमें उसके ऊपर एक चैप्टर है। दविंदर बम्बीहा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग्स में राइवलरी है बहुत ज़्यादा। दविंदर बम्बीहा वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने आर्टिस्ट और सिंगर से एक्सटॉर्शन शुरू की थी। ही वॉज द फर्स्ट वन टू, ही थ्रेटन्ड परमीश वर्मा, जो सबसे पहले का नोन है रिकॉर्डेड, जो उसके ऊपर गोली भी चलाई गई थी और उस पर एक्सटॉर्शन भी की गई थी। यू नो, तो दविंदर बम्बीहा ने की थी खुद। और नो, ही वाज किल्ड इन एनकाउंटर 2016 में, आई थिंक 2016 या 17 में। तो वो जो बम्बीहा का रेफरेंस है, आप देखो ना, उस बम्बीहा जो बम्बीहा बोले उसका पूरा मतलब ये निकाला गया कि वो दविंदर बम्बीहा का है। पुलिस भी ये कह रही है और यू नो सभी ये कह रहे हैं, लेकिन सिद्धू मूसेवाला तो है नहीं डिफेंड करने को। लेकिन बम्बीहा ऐसा वर्ड है जो गानों में यूज़ होता है, तो मे बी इट वॉज अ क्लेवर थिंग टू यूज़ दैट वर्ड। बम्बीहा क्या है? हिंदी में आप पपीहा करते हो ना, पपीहा इज़ अ बर्ड, अ रोमांटिक बर्ड है। जब उसकी कॉल आती है तो इट्स रोमांस इन द एयर, इट्स अ कॉल अबाउट रेन। बट बिकॉज ही वाज देवेंद्र बम्बीहा। हाँ, बम्बीहा इज़ अ विलेज। तो दविंदर बम्बीहा एक विलेज है, वो दविंदर वहाँ से बिलोंग करता है। उस विलेज के बड़े कबड्डी प्लेयर्स और बड़े अकेडमिशियंस भी हैं, इट्स नॉट के अकेला। और वो बहुत ही प्रॉस्पेरस विलेज है। उस विलेज में प्रॉपर स्ट्रीट नंबर्स हैं, और मतलब पंजाब के विलेजेस प्रॉस्पर हैं, लेकिन मैंने वो मतलब इट बहुत प्रॉपरली मैप्ड आउट विलेज है वो वाला। तो उनके वहाँ पे बिकॉज ही बिलोंग टू बम्बीहा इस विलेज, इस करके उसका नाम दविंदर बम्बीहा है। और क्योंकि राइवल्स की लड़ाई थी, हाँ, लॉरेंस को लगा कि सिद्धू मूसेवाला देवेंद्र के करीबी हैं, हमारे खिलाफ एक गाना बनाया गया। यस, दिस वाज अ परसेप्शन। और उसमें हथियार भी दिखाए गए। इसको पुलिस ने भी अंडरलाइन किया है। लेकिन बम्बीहा तो रिलीजियस टेक्स्ट में भी आता है। जो मैंने बोला ना, पपीहा हिंदी में है, वो पंजाबी में बम्बीहा है। हाँ, बट क्योंकि वो गैंग्स के बीच की बात हो रही है, तो वहां पर बम्बीहा का रेफरेंस सीधा क्लियर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कौन है? मनदीप, ये वही है जिनको सेफ सरेंडर कराया गया था? नहीं, मैं नहीं जानता मनदीप। गोल्डी ब्रार ने आरोप लगाया था कि एक मनदीप धालीवाल तो एब्सकॉन्डिंग है। ये आई थिंक ही वाज इन्वॉल्व्ड इन सम पॉलिटिकल कैंपेनिंग। ये कुछ पॉलिटिकल कैंपेनिंग में था। स्टूडेंट लीडर है। ये भी आई थिंक ऑस्ट्रेलिया या किसी कंट्री में है अभी। ठीक है। एक थ्योरी और आई थी, प्रियव्रत फौजी ने बताया म्यूजिक वो भी थे शायद, लेबल। हाँ, म्यूजिक लेबल भी, ठग लाइफ म्यूजिक लेबल। मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ बिकॉज यू नो मुझे बुक लिखे काफ़ी टाइम हो गया। कोई नहीं, एक अगली थ्योरी दे रहा हूँ मैं। एक थ्योरी आई थी, प्रियव्रत फौजी ने बताया कि शूटर्स ने सिद्धू मूसेवाला गार्ड से पहले बात कर ली थी, इनसाइड बिट्रेयल को लेकर आया था। अच्छा, कि पर किसी ने घर के अंदर से ही मूवमेंट और बिना सुरक्षा के थार से निकलने की खबर दी थी।
इज इट पॉसिबल? वो तो पुलिस ने केंकड़े के ऊपर बोला, वो जो केंकड़ा बंदा पकड़ा वही गया, जो वीडियो बना रहा था, जो वीडियो बना रहा था यार, उसको 15,000 मिले थे इस चीज के। हम्म। तो गार्ड्स को उन्होंने कैसे दी होगी ये? अगर ये बात है तो फिर गार्ड्स के ऊपर अभी तक एक्शन होना चाहिए था। ये हमने नहीं सुना। एक थ्योरी ये भी आई थी कि सिद्धू मूसेवाला की डेथ तुरंत नहीं हुई थी, 15 मिनट बाद हुई थी। हाँ, ऑब्वियसली आई मीन सिद्धू मूसेवाला अस्पताल लेकिन नहीं ले जाया गया था। नहीं, वो इमीडिएटली वहाँ से लेके गए थे उसको, तो बिकॉज सिद्धू मूसेवाला के काफ़ी लोग वहाँ पे थे, तो वहाँ पे उसकी नहीं हुई थी। अब उसके फादर की तरफ से FIR है, तो उसमें वो लिखते हैं कि उसको इमीडिएटली तो हो भी नहीं सकता ना। आफ्टर ऑल सडनली इतनी गोलियां चल रही हैं और एक जगह पे वो बिल्कुल ऐसा है कि हेयर पिन काइंड ऑफ वो टर्न था जहाँ पे हुआ है। वहाँ से अपने गांव से आपको मानसा सिविल हॉस्पिटल आपने लेके जाना है, तो टाइम तो लगेगा ही ना। आई मीन अगर वो 10 किलोमीटर भी है तो नॉर्मली 10 मिनट लगेंगे। अब ऐसे सीन में उसको गाड़ी से निकालना, गाड़ी में उसकी वो अनकॉन्शियस है या कॉन्शियस है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। लेकिन वो फिर भी बहुत आई मीन टाइमली उसको पहुंचाया गया था वहाँ पे। और बट आई थिंक डॉक्टर्स ने उसको ब्रॉड डेड ही डिक्लेयर कर दिया था उसको पहुंचते ही। या ओके। तो उस टाइम बहुत लोग इकट्ठे हुए थे, कम से कम हज़ारों लोग तो हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठे हो गए थे, बिकॉज सिद्धू मूसेवाला ना। तो इसीलिए तो पुलिस कह रही है कि हम शूटर्स के पीछे हमें जाने का टाइम ही नहीं मिला। हमें इतना भी टाइम नहीं मिला कि हम नाके लगा दें प्रॉपरली रोड्स के ऊपर, बिकॉज लोगों को डर था कि कहीं सिविल हॉस्पिटल ना जला दें। सिद्धू मूसेवाला के हवेली में लोग इकट्ठे हो गए और यहाँ इकट्ठे हो गए, और यू नेवर नो इतना मॉब जब इकट्ठा हो जाए वो किस तरफ को टर्न कर जाए। इट हैड बिकम अ लॉ एंड ऑर्डर। बट वो थार से क्यों गए थे? आई एम श्योर उनके पास और भी गाड़ियाँ होंगी, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी होंगी। बुलेट प्रूफ थी उसके पास, या उसके पास प्रॉपर फॉर्च्यूनर थी उसके पास, लेकिन उसने उसको स्पेशल कस्टमाइज्ड करवाया हुआ था। और लेकिन वो थार चलाता था, ही लव्ड दैट कार। वो कार उसके नाम पे भी नहीं थी, वो भी उसने खरीदी थी, अपने नाम पे नहीं करवाई थी, मोहाली के एक लेडी के नाम पे थी। तो जिनसे उनकी शादी की बातें चल रही थी? नहीं, ये कोई और लेडी थी जिससे उन्होंने वो कार ली थी। जिनसे शादी की बातें चल रही थी उनकी कुछ थ्योरी आई अभी? एक्चुअल में ना मैंने उनकी जो मंगेतर थे उनके बारे में कुछ भी रेफरेंस नहीं दिया बुक में, बिकॉज आई थिंक सबसे बड़ी ट्रेजिडी ऑफ कोर्स पेरेंट्स के साथ हुई है, लेकिन एक लड़की, शी इज़ द वन हु न्यू द रियल सिद्धू मूसेवाला, बिकॉज एक वाइफ ही अपने हस्बैंड को रियल जान सकती है तो मैंने बहुत कॉन्शियस डिसीजन लिया, मेरी वाइफ का भी था कि वी शुड लीव हर अलोन, बिकॉज उसकी तो ज़िंदगी सिद्धू मूसेवाला से शुरू होनी थी शादी के बाद, और वो बीच में ख़त्म हो गई, तो उसके साथ मैंने ज़्यादा नहीं कर पाया। इनफैक्ट उन्होंने कोई भी मीडिया स्टेटमेंट कहीं कुछ भी नहीं सुना। शी हैज़ टू टेल हर स्टोरी। उनके पास सिद्धू मूसेवाला की बहुत बहुत डिटेल्स होंगे, बिकॉज सिद्धू मूसेवाला का मेंटल फ्रेम क्या था, उसका इमोशनल क्या था, शी नोज दैट। आई होप शी टॉक समडे। चलते हैं, उनकी प्राइवेसी को हम भी रिस्पेक्ट करते हैं। जी, यस, हम भी सम्मान करते हैं। लेकिन एक थ्योरी मैंने और पढ़ी थी कि सिद्धू मूसेवाला अगर वहां बच भी जाते तो भी उन्होंने प्लान कर रखा था कि हम उस दिन उनकी हत्या कर देंगे। काश बच जाते, बाद का तो बाद में नहीं, उस रास्ते पे भी था कि अगर वो प्लान फेल हुआ तो उसके आगे भी जाएंगे, क्योंकि ग्रेनेड लॉन्चर और हाई एक्सप्लोजिव ग्रेनेड से बरामद किए गए थे। ऐसा कुछ था? जी, यस प्लान्स तो थे उनको। वो कह रहे थे कि हमें RPG यूज़ करनी पड़ेगी, घर पे करना पड़ेगा, वी हैव टू रेड दी हाउस टू किल हिम, ये तो उन्होंने बोला है। ये उससे पहले एक शाहरुख नाम का शूटर था, उस आई थिंक वो सलमान खान वाले केस में भी था और दूसरे में भी, तो मतलब था उनका प्लान कि घर में घुसकर मार देंगे, कि हमने इनको मारना है एज पर देयर स्टेटमेंट्स एंड वट एवर पुलिस हैज़ क्लेम्ड। उसमें मीडिया में उन्होंने जो भी क्लेम किया, दिल्ली पुलिस ने क्लेम किया, पंजाब पुलिस ने भी यही बोला, चार्जशीट में भी है ऐसा। तो बट एक बार मौत टल जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन ली जाती है फिर। बट क्या सिद्धू को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि उन्हें मार दी जाएगा? नहीं, उनके ऊपर अटेम्प्ट हुए थे, उनको एक पगड़ी दी गई थी जिसमें कुछ वायर्स अटैच थी,
जिसको लगता था कि वो आईडी या समथिंग है, इलेक्शन के टाइम उनको मिली गई थी। उनको प्रॉपर पंजाब पुलिस के जो ओकू था, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट है, जो बाद में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बना, उन्होंने सिद्धू मूसेवाला को मोहाली में बुला के प्रॉपर ब्रीफिंग दी थी और उनको फ़ोटोज़ दिखाई गई थी कि ये लोग हैं जो आपको मारने आ सकते हैं, योर लाइफ इज़ अंडर थ्रेट, यू नो, सॉरी। तो उनको सिद्धू मूसेवाला को पता था, पर पता कैसा होता है, यू नो, जब आप अपने गांव में होते हो, अपने घर में होते हो, आपको लगता है कि यहाँ मैं सेफ हूँ। ये एक ह्यूमन थिंग है कि मैं यहाँ पे सेफ हूँ। आप अपने घर में, यू नो, अब आई एम श्योर आफ्टर दिस बहुत सारे लोग वेपन्स लेके सोते हैं साथ में, पर ऐसा इट्स अ फीलिंग कि मैं सेफ हूँ यहाँ पे। नहीं, मैं अपने गांव में, यहाँ मेरे लोग हैं एंड ऑल दैट। लेकिन एक दिन पहले क्योंकि सिक्योरिटी छीनी गई थी, या दैट, वो कभी पब्लिक नहीं होनी चाहिए थी। दैट वाज अ क्राइम, नो वन हैज पेड फॉर दैट, दैट वाज अ क्राइम। उसकी फैमिली डिमांड कर रही है इसके ऊपर बार बार कि वो क्यों लीक किया आपने, क्यों लीक किया आपने। पुलिस और गवर्नमेंट कहते हैं कि 424 लोगों की हमने की थी, तो अकेले इसके ऊपर ही क्यों अटैक हुआ। हर एक के पास अपना आर्गूमेंट और अपना है। कई बार जर्नलिस्टों की ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम हर एक का, हमें हर एक का पक्ष रखने की आदत हो जाती है। आई डोंट नो इट गुड और हाँ, बट 424 हुई होगी, उसमें से जो बड़े नाम होते हैं मीडिया उन्हीं को छाप देती है। सिद्धू मूसेवाला का नाम छपा था और अकाल तख्त जत्थेदार का नाम छपा था, और अकाल तख्त जत्थेदार की तो उसी दिन रिस्टोर भी हो गई थी, बिकॉज अकाल तख्त जत्थेदार है ना, उनकी आप सिक्योरिटी क्यों विड्रॉ कर रहे हो। वीआईपी कल्चर था, गवर्नमेंट ने वीआईपी कल्चर बनाया था। इलेक्शन का वन ऑफ द प्रोमिनेंट मुद्दा था कि पंजाब में जो गनमैन रखे जाते हैं पुलिस के, वो एक वीआईपी कल्चर है और वो शो ऑफ के लिए होता है कि मैं वीवीआईपी हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, और मैं कुछ हूँ। हमारे यूपी बिहार में भी है। हाँ, तो आम आदमी पार्टी इस मूवमेंट को लेके आई थी कि हम ये इस कल्चर को ठीक करेंगे। तो अब देखो, अब लोगों के ऊपर है कि वो कितना उन्होंने ठीक किया है कि क्या किया है। अभी राज्यसभा के जो एमपीज 7 एमपीज उधर चले गए बीजेपी उनकी में। सिक्योरिटी छीनी गई, हालांकि सीआरपीएफ मिल गई तुरंत। हाँ, तो फिर इसका मतलब सिक्योरिटी थ्रेट तो नहीं था ना, फिर तो शो ऑफ ही थी ना उनकी सिक्योरिटी। तो फिर आपकी पॉलिटिकल क्या रही है उसमें ना, अगर तो फिर तो ये पॉलिटिकल रीजन हुआ ना सिक्योरिटी देने का, लाइफ को थ्रेट तो नहीं था। फिर अगर थ्रेट है तो विड्रॉ क्यों कर रहे हो।